वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है और केमिस्ट्री का एक पार्ट और आएगा सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो धातु, अधातु, उपधातु और गैस, इसमें से कौन सा आपके तत्व नहीं है। तो गैस तत्व नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो लेबोजियर को बोला जाता है। ठीक है, लेबोजियर को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन जुड़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन जुड़ जाएगा तो 18 प्लस 20 हो जाएगा, तो टोटल आपके हो जाएंगे 38। ठीक है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो कितनी होती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या, जो द्रव्यमान कितना है 242 माइनस होता है प्रोटॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन कितना है 94। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 148। ठीक है, 148 हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि फैराडे अस्थिरांक है सार्वभौमिक अस्थिरांक है। ठीक है, जो फैराडे अस्थिरांक है सार्वभौमिक अस्थिरांक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध पानी का मान पीएच 7 होता है, साथ में जो पानी होता है उदासीन भी होता है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 7 होता है। ये पूछा गया 2019 में और इसका पहले वाला पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो H प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, 1000 गुना कम हो जाएगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन जो है लाल द्रव होती है। ठीक है, लाल द्रव होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो बिल्डिंग में जो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो किसकी होती है, जस्ते की। ठीक है, जस्ते की होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो सल्फोनेट है। ठीक है, सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है कपड़े साफ़ करने में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो कौन सा तत्व है। तो मैग्नीशियम और लोहा है, तो 1 से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, 1 से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीला थोथा रासायनिक रूप है। नीला थोथा जो है किसका रासायनिक रूप है, तो कॉपर सल्फेट का। ठीक है, कॉपर सल्फेट का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। तो प्लेटिनम है सबसे भारी धातु, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका है, लोहे के साथ कार्बन, निकेल और क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम का, तो कोई भी इसमें सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है, तो जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है,
एल्कलीन कहलाता है, ठीक है, एल्कलीन कहलाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो जो सिरका है उसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल उसका रासायनिक नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में उपस्थित है? तो एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार के बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो जब सोडा वाटर खोला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है बोतल के अंदर से? तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खनिज मिनरल्स क्या है? तो खनिज मिनरल्स क्या है? अकार्बनिक ठोस है, ठीक है, अकार्बनिक ठोस है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का, ठीक है, प्लूटोनियम का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में, ठीक है, प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। पोटेशियम के बाद आपके सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने का नमक किससे बनता है? तो जो खाने का नमक है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है, ठीक है, सभी जो है जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन जो है किसमें अनुपस्थित होती है? तो केरोसिन में, ठीक है, केरोसिन में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन का, ठीक है, ब्यूटेन का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो किसका बहुलक है? तो आपको याद रखना है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का, ठीक है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो जो बैकेलाइट है किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल तथा फार्मेल्डिहाइड के, ठीक है, फिनॉल तथा फार्मेल्डिहाइड के संघनन से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्राईग्लिसराइड क्या है? तो ट्राईग्लिसराइड जो है ये क्या है? तो वसा है, ठीक है, वसा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो जो फिल्टर पेपर होता है उस पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो क्या होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है,
प्रोपेन और ब्यूटेन, तो एक से अधिक सही हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो एलपीजी के लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मरकैप्टन गैस मिलाया जाता है, ठीक है, मरकैप्टन मिलाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है, तो सारे सही है, तो एक से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया 2018 में और सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होती है, पेट्रोल एवं डीजल के अधूरे जलने से तो उत्पन्न होती है, आपको नोट कर लीजिएगा, ये उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, ठीक है, पाइसीकरण के द्वारा जो है साबुन ग्रीज को हटाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके पदार्थ है और एक साइड उसका उपयोग लिखा गया है। तो पहला है एस्पार्टेम, जो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो कृत्रिम मधुरक में, ठीक है। उसके बाद है फियोन, इसका प्रयोग होता है प्रशीतक में, ठीक है, प्रशीतक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नियोप्रीन, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो संश्लेषित रबड़ में, ठीक है, संश्लेषित रबड़ में। और बेनाड्रिल, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो प्रतिहिस्टेमीन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो दोबारा रिपीट किया गया, ये 2002-1 का है और ये पूछा गया 1997-98 का। तो निम्नलिखित में से किसे जो है शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ क्या है, ये पूछा गया 2004 में, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो चूने का जो पानी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।